हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, मानव रोग, ह्यूमन डिसीज। सो गाइस स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट मानव रोग के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, रोगों के प्रकार कौन कौन से, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव रोग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डिसीज, जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहला रोग होता है वो जन्मजात होता है, दूसरा होता है वो उपार्जित रोग। जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो जन्म के समय से ही शरीर में होता है, और उपार्जित रोग जन्म के बाद जो शरीर रोग में होता है उसे उपार्जित रोग कहते हैं। ठीक है, अब जो ये उपार्जित रोग है वो दो प्रकार का होता है। पहले रोग का नाम है संक्रामक रोग और दूसरा है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो वायु, जल, भोजन, कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है, जैसे हैजा, चेचक, छोटी माता, कुष्ठ रोग, खसरा इत्यादि। ठीक है, ये संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है, वायु, जल, भोजन, कीट आदि द्वारा नहीं फैलता है, शारीरिक संपर्क के द्वारा नहीं फैलता है, वो असंक्रामक रोग होते हैं जो फैलते नहीं है और अपने अंदर शरीर के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्ट अटैक, हृदय रोग, मधुमेह। ठीक है, समझ में आया? तो रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो जल वायु के द्वारा फैलते हैं एक से दूसरे पर। ठीक है, शारीरिक संपर्क से भी फैलते हैं, हैजा, चेचक, छोटी माता, कुष्ठ रोग। और असंक्रामक रोग वे होते हैं जो ये हवा, वायु, जल, शारीरिक संपर्क से नहीं फैलते। सो आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। मैं आपको बेसिक से ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, ट्रिक्स का नाम है पानी पे मक्का, पा से पायरिया, नी से निद्रा रोग, पे से पैचिस, म से मक्का, सॉरी मक्का से, म से मलेरिया, और का से काला ज्वर। ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? पायरिया, निद्रा रोग, पैचिस, मलेरिया, काला ज्वर। आपको याद रहेगा। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, पानी पे मक्का, मलेरिया। इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा इसके बारे में, मलेरिया के बारे में। मलेरिया, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ये प्रश्न रीट में भी और काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेरिया रोग किससे होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि किससे होता है, तो ये प्रोटोजोआ नामक जीवाणु से होता है ना, प्रोटोजोआ से होता है। ये जीवाणु से नहीं होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है। और किससे होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न, इसका रोग वाहक कौन सा है? तो इसका रोग वाहक कौन है? मादा एनाफ्लिज मच्छर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा प्रभावित अंग, कौन सा मलेरिया रोग होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा, प्लीहा। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षण कौन कौन से? जाड़े के, जाड़ा मतलब क्या होता है? बुखार। जाड़ा मतलब ठंड लगना, तो ठंड के साथ बुखार होता है, तो इसमें आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रहेंगे आपको। ये प्लाज्मोडियम से होता है जो कि क्या, एक प्रोटोजोआ है, और इसका जो वाहक है वो मादा एनाफिलिस मज्जर है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्लीहा। लक्षण क्या है? ठंड के साथ बुखार। ठीक है, इसमें से लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाती है। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मलेरिया रोग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी जान लेते हैं अपन, विशेष आप इसको नोट भी कर सकते हो। सबसे पहले मैकुलाच, 1827 में इन्होंने सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। मलेरिया शब्द का प्रयोग 1827 में मैकुलाच ने किया था। ठीक है, मैकुलाच। सेकंड, लेवरन ने 1880 में मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी? लेवरिन ने। कब की थी? 1880 में। ठीक है, सेकंड फैक्ट है कि रोनाल्ड रॉस
1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की थी। मैकुलाच ने मलेरिया रोग शब्द दिया पहली बार। लेवरिन ने प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया की पुष्टि होने की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है एड्स। इंपॉर्टेंट रोग है ये भी, मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एड्स के बारे में। एड्स क्या है? तो सबसे पहले तो आपको इसका एड्स का पूरा नाम पता होना चाहिए। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विषाणु कौन सा है? HIV वायरस। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा है कि HIV वायरस की फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, अब लक्षण क्या होते हैं इसके? रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या काम करती है? हमारे शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने के अंदर काम करती है। ठीक है, तो जब एड्स रोग हो जाता है तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब कौन कौन से कारण है एड्स रोग होने के? प्रमुख कारण निम्नलिखित है। एड्स रोग क्यों होता है? सबसे पहले असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध। एड्स से ग्रसित माँ से बच्चे को दूध पिलाना, उससे भी हो जाता है। संक्रमित रक्त। एक संक्रमित एड्स रोग से जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसको अगर सुई लगाई जाती है, डॉक्टर साफ नहीं करते, उसी सुई का उपयोग दोबारा दूसरे व्यक्ति के लिए की जाती है, तब ये एड्स रोग हो जाता है। ठीक है, नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से भी होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है ना। HIV वायरस की मतलब ये एड्स की जो जांच होती है वो किस प्रणाली से होती है? तो ये एलिसा से होती है। किससे होती है? एलिसा। ये हाल ही में रीट में भी पूछा गया था प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एलिसा। अब एलिसा के, अब आपको याद क्या करना है? एलिसा से होती है इसकी जांच, लेकिन एलिसा का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है ना, तो इसका फुल नाम है एंजाइमी लिंक इम्यूनो सॉल्वेंट एसे नामक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अन्य जांच प्रणाली भी काम में आती है, जैसे कि वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट, HIV-P20 एंटीजोन, CD4 काउट, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ठीक है, एड्स के उपचार हेतु इंपॉर्टेंट फैक्ट AZT। एड्स के उपचार हेतु एंटीडोथाइमिडिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? AZT, शॉर्ट में याद करने का ट्रिक। ठीक है, ओके गाइस, यही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें भी पूछे जाते हैं बार बार। प्रदूषण वाले दो ही रोग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेरे पास अभी, एक तो मीन माता रोग और दूसरा एटाइटाई रोग। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन माता रोग, ये बीमारी शरीर में पारा, ये पूछा हुआ है कि जो मीना माता का रोग होता है वो किससे होता है? ठीक है, तो मीना माता का रोग होता है वो किससे होता है? मरकरी, पारा। इसका जो सूत्र है और प्रतीक है वो Hg है। अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं किससे होता है? Hg। Hg के प्रदूषण से होता है। अत्यधिक मात्रा में जो शरीर में Hg पहुंच जाता है पारा के कारण मीन माता रोग होता है। ये बीमारी शरीर में पारा, मरकरी भी बोलते हैं इसको ना, की अधिकता के कारण होता है। इसमें होठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं। होठ और जीभ काम करना बंद कर देते हैं तथा साथ ही बहरापन और मानसिक असंतुलन भी हो जाता है। ठीक है, मीन माता रोग पारा की वजह से होता है। इसको मरकरी बोलते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह है जो Mg। ऐसे ही प्रश्न पूछ सकते हैं। ये भी रिटन में क्वेश्चन पूछा गया और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि मीन माता रोग किससे होता है? ईटाई रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल सा याद रखना। ये बीमारी केडियम धातु की शरीर में अत्यधिक मात्रा में पहुंच जाने से होता है और यह अस्थि व जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है, ईटाई रोग। ठीक है, ईटाई रोग केडियम से होता है और जो मीन माता रोग होता है वो पारा मरकरी से होता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।